नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नमाज ईद उल फितर अदा करने का तरीका। नमाज ईद उल फितर अदा करने का तरीका कोई जुदागाना या अनोखा नहीं है, बल्कि जैसे हम नमाज पंजगाना अदा करते हैं उसी तरह ये नमाज भी पढ़नी है। जैसे आम तौर पर 2 रकत नमाज नफल अदा करते हैं उसी तरह 2 रकतें ही पढ़नी हैं। सिर्फ 2 बातों का इजाफ़ा करना है और फ़र्क करना है, वो ये कि नीयत के अंदर नफल या सुन्नत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना बल्कि वाजिब का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। और दूसरा फ़र्क ये करना है कि 6 तकबीरात कहनी हैं, ज़ायद तकबीरात भी कह सकते हैं। तो नीयत कुछ यूँ बनेगी, 2 रकत नमाज ईद उल फितर वाजिब 7 6 तकबीरात के या वाजिब 7 ज़ायद तकबीरात के। इमाम हो तो आना इमामुन कह ले, अगर मुक्तदी है तो पीछे इमाम के कह ले, और मुँह तरफ बैतुल्लाह शरीफ के तकबीर इफ्तिताह कहते हुए, जिसको तकबीर उला भी कहते हैं, तकबीर तारीमा भी कहते हैं, अल्लाहु अकबर यूँ कहे कि दोनों हाथों को कानों तक ले जाकर नाफ के नीचे बांध ले। उसके बाद सना पढ़ी जाएगी। सना इमाम भी पढ़ेगा, मुक्तदी हजरात भी पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद 3 तकबीरात कहनी हैं, और उनके कहने का तरीक़ाकार कुछ यूँ है कि दोनों हाथों को उठाते हुए अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक ले जाकर छोड़ दे। फिर दूसरी बार अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को कानों तक ले जाकर छोड़ दे। तीसरी बार अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को कानों तक ले जाकर वापस आकर छोड़े नहीं बल्कि नाफ के नीचे बांध ले। मुक्तदी है तो खामोश रहे, इमाम है तो तावुज़ पढ़े, तस्मिया पढ़े, यानी आऊज़ु बिल्लाह पढ़े, बिस्मिल्लाह पढ़े। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़े, सूरह फातिहा के साथ और कोई सूरत मिलाए। उसके बाद रुकू की तकबीर कहते हुए रुकू में जाए। हस्ब मामूल, हस्ब तरीक़ा, जिस तरह नमाज पढ़ी जाती है उसी तरह रुकू करे, उसी तरह सजदे करे। फिर दूसरी रकत के लिए खड़ा हो तो दूसरी रकत में बिस्मिल्लाह शरीफ के बाद फातिहा पढ़े इमाम साहब। उसके बाद और सूरत जो भी मतलब उसे अच्छे तरीके से पढ़ना आती हो वो मिलाए। उसके बाद रुकू में जाने से पहले 3 तकबीरात कहे। अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को कानों तक ले जाकर छोड़ दे। दूसरी बार अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को कानों तक ले जाकर छोड़ दे। तीसरी बार अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को कानों तक ले जाकर छोड़ दे। चौथी तकबीर रुकू के लिए कहे, लेकिन हाथों को उठाए नहीं, बग़ैर हाथों को उठाए, बग़ैर रफ़ा यदैन किए अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चला जाए। और ईदैन की दूसरी रकत में रुकू वाली जो तकबीर है ये भी वाजिब है। वैसे आम तौर पर रुकू में आने जाने की तकबीर सुन्नत है, लेकिन ईदैन के अंदर वाजिब है। अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चला जाए। बाकी नमाज हस्ब तरीक़ा, हस्ब तरीक़े साबिक़ मुकम्मल करे। उसके बाद सलाम फेरे। सलाम फेरने के बाद चाहे तो 3 बार तकबीरात कह ले, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ऊंची आवाज़ से नहीं, जहरन नहीं, आहिस्ता से पढ़ ले, आहिस्ता से पढ़े, यानी सिर्रन पढ़े। उसके बाद खुतबा दे इमाम साहब, जमात की तरफ, लोगों की तरफ अपना चेहरा फेर ले, खुतबा खड़े होकर दे। और ईदैन का जो खुतबा है, चाहे ईद उल फितर का हो या ईद उल अदहा का, ये सुन्नत है। लिहाजा तमाम नमाजी हजरात को खुतबा सुनना चाहिए। खुतबा सुनने के बाद इज्तिमाई दुआ करनी चाहिए। और ये जो ईद उल फितर आ रही है 1445 की, यकम शव्वाल मुकर्रम 1445 की ईद उल फितर, इस दौरान हम चूँकि ऐसे तरीक़े पर, ऐसे आलम में ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ रहे हैं कि जहाँ इसराइल दरिंदे ने गज़ा को, फ़लस्तीन को कब्रिस्तान में बदल दिया है, तो अपने मज़लूम मुसलमानों के लिए, उनकी ग़ैबी मदद के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिड़गिड़ा कर बहुत सारी दुआ करे। और दुआ इज्तिमाई हो। इज्तिमाई दुआ के बाद मुबारकबाद अपने नमाजी हजरात को, मुक्तदी हजरात को दे भी सही और वसूल भी करे। ये नमाज ईद उल फितर का तरीक़ाकार है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को सही तरीके से नमाज ईद उल फितर अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।